Hi, today we are going to discuss about a question from DBMS. It was asked in your GATE exam. So this is the question. Consider the relation R, P, Q, S, T, X, Y, Z, W. So these are the column names of relation R with following functional dependencies. A functional dependencies दी हुई है. PQ determines X, P determines YX, Q determines Y, Y determines ZW. ये सब आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है. और उसके बाद ये कहता है कि दो यहाँ कुछ डिकम्पोजिशन दी गई है इस रिलेशन की D1 D2 और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. और ऑप्शंस में ये क्या कह रहा है, D1 इज लॉसलेस, D2 इज लॉसी, D1 इज लॉसी, D2 इज लॉसलेस. मीन्स हमें लॉसलेस और लॉसी डिटरमाइन करना है कि जो डिकम्पोजिशन D1 है वो लॉसलेस है या लॉसी है. उसी तरह D2 को भी डिटरमाइन करना है. तो हम D1 डिकम्पोजिशन देख लेते हैं. D1 डिकम्पोजिशन में 4 टेबल्स दिए हैं, 2 3 4. पहला टेबल है PQST, दूसरा है PTX, तीसरा है QY और चौथा है YZW. ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं, T1 T2 T3 T4. बट सबसे पहले हमें एक और चीज़ देखना है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हैं तो उसका कैंडिडेट की क्या होगा. कैंडिडेट की अगर हम ऐसे देखें तो सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के जो राइट हैंड साइड में है जो डिटरमाइन हो रहा है वो क्या क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू. तो जो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है वो कैंडिडेट की में होगा पी क्यू एंड एस टी. तो अगर हम पी क्यू एस टी का क्लोजर निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें पी क्यू एस टी भी डिटरमाइन कर लेगा. तो ये इसका कैंडिडेट की हो गया. अब अगर हम इस जो इसका डिकम्पोजिशन D1 है इसके टेबल्स को देखें तो पी क्यू एस टी तो कैंडिडेट की था ही, तो ये सारा मिला के इसका कैंडिडेट की हो जाएगा. ये सेकेंड वाला टेबल है पी टी एक्स, उसका कैंडिडेट की क्या होगा. देखिए हमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी थी उसमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है पी डिटरमाइंस वाई एक्स. इसको हम पी डिटरमाइंस वाई एंड पी डिटरमाइंस एक्स कह सकते हैं इसको ब्रेक करके. तो P डिटरमाइंस X से हम P से X को तो डिटरमाइन कर लेंगे लेकिन T को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए ये दोनों कंबाइन PT इसका कैंडिडेट की हो जाएगा. अब ये Q डिटरमाइंस Y हमारा कैंडिडेट एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी थी तो इसमें Q कैंडिडेट की हो जाएगा. और YZW में Y डिटरमाइंस ZW दिया हुआ था तो Y कैंडिडेट की हो जाएगा. अब हम देखते हैं जब हम इन दोनों को किसी दो को कंबाइन करते हैं, सपोज हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या कॉमन है इसमें, तो पी टी कॉमन है जो कि इस टेबल का कैंडिडेट की है. तो हमें ये देखना है कि जब हम इस टेबल्स को जो हमारा डिकम्पोज टेबल आया है वो अगर कंबाइन करें तो क्या हमें ओरिजिनल टेबल मिलेगा या नहीं. हाँ, पहले तो हम छोटे छोटे टेबल्स यानी एक एक टेबल को कंबाइन करते हैं, फिर जो दो दो टेबल का जो कंबाइंड आएगा उसको हम फिर दूसरे से कंबाइन करेंगे. तो अल्टीमेटली हमको देखना है कि हमारा जो टेबल बन के आएगा वो लॉसलेस तो नहीं है या लॉसी तो नहीं है. तो लॉसलेस है तो ठीक है, बट लॉसी है तो प्रॉब्लम है. तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट पीटी आता है, पीटी कॉमन है और जो कि इस टेबल का दूसरे टेबल का कैंडिडेट की है तो ये लॉसलेस होगा. उसी तरह अगर हम थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई है जो कि फोर्थ वाले टेबल का कैंडिडेट किया. अगेन ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो लॉसलेस है. अब अगर हम जो कंबाइंड हमारा टेबल आया इनका क्या होगा, पी क्यू एस टी एक्स, और इसका जो कंबाइंड टेबल होगा वो क्या होगा, क्यू वाई जेड डब्ल्यू. अब देखिए इस टेबल में क्यू वाई जेड डब्ल्यू में हम कह सकते हैं कि क्यू हमारा कैंडिडेट की होगा क्योंकि जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है क्यू डिटरमाइंस वाई एंड वाई डिटरमाइंस जेड डब्ल्यू, क्यू से ये सारी चीज़ें डिटरमाइन हो जाएंगी, इसलिए क्यू इसका कैंडिडेट की हो जाएगा. और इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू एस टी एक्स. तो यहाँ पे पी क्यू से एक्स डिटरमाइन हो रहा है और एस टी आपका
नहीं है तो एस टी इसके साथ हो जाएगा कंबाइन, तो ये इसका कैंडिडेट की हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों टेबल को, तो क्यू हमारा कॉमन एट्रीब्यूट है जो कि इस टेबल का कैंडिडेट की है। तो अगेन जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे फाइनली, तो हमारा जो ओरिजिनल टेबल है वही हमें मिल जाएगा। तो इस ये क्या मिल, ये डिकम्पोजिशन हम कह सकते हैं कि ये लॉसलेस है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो हमारा अब हमारा जो दूसरा डिकम्पोजिशन है D2, उसको देखते हैं। D2 में जो टेबल्स दी हैं, 4 टेबल्स हैं, PQS, उसके बाद है TX, और तीसरा है QY, और चौथा है YZW। अगर हम इसमें देखें तो ये टेबल, ये टेबल, ये टेबल, ये टेबल सेम जैसे हमने D1 के लिए चेक किया था वैसे ही हम इसमें भी चेक करेंगे। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, या इन दोनों कंबाइन करें, या किसी दो को कंबाइन करें, और फिर हम दूसरे दो को कंबाइन करें, उसके बाद उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको कंबाइन करें, तो अगर हमारा ओरिजिनल टेबल आ जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि ये जो टेबल है, ये PQS, इस टेबल में Q कॉमन है, बट TX वाला जो टेबल है इसमें ये किसी भी टेबल से कुछ कॉमन नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जब भी हम किसी टेबल से कंबाइन करेंगे इस टेबल को, तो ये हमारा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टपल्स को ऐड कर सकता है या फिर रिमूव कर सकता है। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं लॉसी। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो D2 है वो लॉसी है, लेकिन D1 लॉसलेस है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।